अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करें नज़म नंबर 1 हमद उर्दू जमात हम की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब आई है उसके मशक़ी सवालात। आपको वीडियो कैसी लग रही है? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्जा झैल अशआर को एक तालिबे इल्म ने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद आवाज में पढ़े, जबकि बाकी तुलबा इन अशआर में मौजूद अल्फाज, पर्दों, निशानों, मकाम, मेज़बान, मेहमान के लग़वी, इस्तिलाही और कुनाती मानी तक रसाई हासिल करें। तो ये जो अशआर हैं ये आप रीडिंग कर लें। इसमें जो ये अल्फाज हैं इनके हमने लग़वी, इस्तिलाही, कुनाती मानी लिखने हैं। सबसे पहले है पर्दों, इसके लग़वी मानी है ओट, हिजाब, पर्दा। इस्लाही मायने है किसी चीज को छुपाने का जरिया, राज या हिसार। बुनियादी मानी है यानी खुदा हर जगह मौजूद है लेकिन इसकी जात को समझना या देखना इंसान के बस में नहीं। निशानों, इसके लग़वी मानी है अलामती, निशानियां। इस्लाही मानी है किसी शय की मौजूदगी या असरात की अलामतें। कनियाती मानी है खुदा की बेनियाजी और इसकी जात की लामहदूदियत की तरफ इशारा है, यानी वो हर निशानी में मौजूद है। मकान, लग़वी मानी जगह, मकाम। इस्लाही मानी किसी शय के क़याम की जगह। कनियाती मानी है खुदा किसी खास जगह या मकाम में महदूद नहीं बल्कि वो हर जगह मौजूद है। मेज़बान, लग़वी मानी है मेहमान नवाज, दावत देने वाला। इस्लाही मानी वो ज़ात जो दूसरों को पनाह दे या किसी को मदऊ करे। बुनियादी मानी कायनात में हर चीज अल्लाह की मेहमानी में है, वही सबको रिज़्क़ और सहारा देता है। मेहमान, लग़वी मानी आरजी, बहुत जल्द रुखसत होने वाला। इस्तिलाही मानी वो शख्स जो किसी के यहाँ आरजी तौर पर क़याम करे। कनियाती मानी बंदा इस दुनिया में अल्लाह का मेहमान है और दुनिया की जिंदगी आरजी है। सवाल नंबर 2 है, दर्जा झैल इशार को फहम के साथ पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं। ये इशार हैं, ये रीडिंग कर लें। सवाल नंबर 1 है, पहले शेर का मफहूम अपने अल्फाज में लिखे। शायर कहता है कि अल्लाह ताला की जात बेमिसल है, इसका कोई सानी नहीं, वो हर जगह मौजूद है लेकिन इसकी जात का तयन करना मुमकिन नहीं। कोई ये नहीं जान सकता कि वो कहाँ है क्योंकि वो लामहदूद और बेनियाज है। अगला सवाल है, इन इशार समेत पूरी नज़म की तकनीक असलूब पर रोशनी डालें। जवाब, ये अशार हम्दिया कलाम का हिस्सा है जिनमें अल्लाह ताला की वहदानियत और लामहदूदियत और हमगीर मौजूदगी को बयान किया गया है। शायर ने सादा मगर बलीग अल्फाज में अल्लाह ताला की अजमत को उजागर किया है। असलूब सादा, दिलनशियां और फिक्री गहराई का हामिल है। अगला सवाल है, लाखों पर्दों में तू है बेपर्दा से शायर की क्या मुराद है? तो इस मिसरे में शायर बयान करता है कि अगरचे अल्लाह ताला इंसान की नजरों से पोशीदा है और वो पर्दों में है मगर इसकी निशानियां हर जगह मौजूद है जो अल्लाह ताला के वजूद का सबूत पेश करती हैं। दूसरे शेर का मरकजी ख्याल लिखना है। दूसरे शेर का मरकजी ख्याल अल्लाह ताला की हमगीर मौजूदगी और लामहदूदियत है। शायर बताता है कि अगरचे अल्लाह की बेशुमार निशानियां मौजूद है मगर वो खुद बेनिशां और पोशीदा है। खलवत और जलवत का क्या मतलब है? खलवत का मतलब तन्हाई और अकेलापन है। जलवत महफिल, लोगों के दरमियान होना। अगला सवाल है, कहीं पिन्हा कहीं अया तू है। इस मिस्र में शायर ने अल्लाह ताला की कौन सी कुदरत बयान की है? तो इस मिस्र में शायर अल्लाह ताला की हमगीर मौजूदगी और पोशीदगी को बयान करता है। अगरचे अल्लाह हर जगह मौजूद है मगर इसकी जात को देखना मुमकिन नहीं, वो बैक वक्त जाहिर भी है और पोशीदा भी। इन इशार के लिखने का मकसद मौजू क्या है? इसका जवाब ये है कि इन इशार का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की हम्दो सना करना है, इसकी वहदानियत, लामहदूदियत और कायनात में इसकी मौजूदगी को उजागर करना है। शायर ने गहरे फिक्री अंदाज में अल्लाह की सिफात को बयान किया है ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो इसके बारे में गौर फिक्र कर सकें। सवाल नंबर 3 है, असलूब और अंदाजे बयान के हवाले से सबक नंबर 8 की मश्क में जो बहस की गई है इसके अहम नुकात को पेश नजर रखकर दर्जा झैल दो नज़मों के अशार को पढ़कर इनका मुआवजा करना है और शायर का अंदाजे बयान समझकर इस पर तहरीरी और जुबानी तबसरा करना है। अलीफ ये पार्ट दिया हुआ है, ये रीडिंग कर लें और बे ये पार्ट दिया है, इसे भी रीडिंग कर लें। शायर के अंदाजे बयान पर तबसरा एक तरफ अलीफ के बारे में है और एक तरफ बे के बारे में। पहले हम अलीफ पढ़ लेते हैं। ये इशारा अल्लाह ताला की कुदरत, वहदानियत और कायनात में इसकी जलवागरी की अक्कासी करते हैं। शायर ने नहायत दिलनशी और बलीग अंदाज में अल्लाह ताला की इज़्ज़त को बयान किया है। सवालिया तर्ज़ बयान अख्तियार करके शायर
कारी को गौर फिक्र की दावत देता है कि जमीन और आसमान के निजाम को चलाने वाला कौन है। शायर ने उफक उफक और जबल जबल और सदफ सदफ जैसे अल्फाज की तकरार से अशार में खूबसूरती, लहन और मानवी गहराई पैदा की है। अब हम बेवला कर लेते हैं। ये अशार अल्लाह ताला की सिफात, इसकी जात की महंगियत पर रोशनी डालते हैं। शायर ने अल्लाह ताला को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, खालके दो जहां, तमाम मखलूकात का खुदा करार दिया है। वक्त की इब्तिदा और इंतहा दोनों अल्लाह ताला के ताबे हैं, जो इसकी लामहदूदियत की तरफ इशारा करता है। आखिरी शेर में अल्लाह ताला को इंसान के दुखों का मदावा और टूटे दिलों का आसरा बताया गया है, जो अल्लाह ताला के रहमो करम को उजागर करता है। अगर मजमूई तौर पर हम देखें तो दोनों हिस्सों में शायर ने इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला की कुदरत, जलाल, जमाल और रहमत को बयान किया है। इन अशार में सादगी रवानी के साथ साथ गहरे फिक्री मानी भी मौजूद है। अल्फाज की तकरार, मुतवाज़न तराकीब और सादा मगर बलीग अंदाज़े बयान इन अशार की दिलकशी को मजीद बढ़ा देते हैं। सवाल नंबर 4 है, नज़म के अशार के हवालों, शायरी के पस मंजर, अंदाज़े बयान, शेरी भाषण के इस्तेमाल की वजाहत के साथ तशरीह कर सके। ये आप तशरीह वाली वीडियो में देख लें इस सवाल का जवाब। सवाल नंबर 5, थिसारसिस का इस्तेमाल करते हुए दर्जा झैल के अल्फाज बनाएं, जबकि लुगत की मदद से इनके मानी भी बताएं। ये अल्फाज हैं, इसके हम करते हैं। लफ्ज है वतन, अल्फाज इससे जो बनते हैं वो है मुल्क, देश, धरती। और वतन वो जगह जहाँ कोई शख्स पैदा हुआ हो। मदरसा, इससे जो लफ्ज बनते हैं वो है स्कूल, दरसगाह, मकतब, पढ़ाने की जगह। बाग, चमन, गुलिस्तान, सब्जाजार, फलवारी कहते हैं इसको। खानदान, कबीला, कुंबा, घराना, किसी घर के कुछ अशखास। फर्नीचर, साजो सामान, घर का सामान। घर या दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी या धात के बने हुए सामान, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारियां वगैरह। सवाल नंबर 6 है, दर्जा झैल अल्फाज के दुरुस्त लफ्ज के साथ फहम के लिए इन पर अराब लगाने हैं। ये अल्फाज हैं और ये उनके अराब लगे हुए हैं। जलवत, खलवत, पिन्हा, अया और महरम। मुतरादिफ अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं, जैसे शब से रात और आदमी से इंसान। सवाल नंबर 7 ये है कि दर्जा झैल अल्फाज में से मुतरादिफ अल्फाज की शनाख्त करते हुए इन्हें अपनी तहरीर में बरजस्ता इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ लिखें। इसमें से हमने मुतरादिफ अल्फाज की शनाख्त करते हुए इसको अपनी तहरीर में शामिल करना है। तो ये इसका जवाब दिया है। सहर का वक्त था, हर तरफ खामोशी और ताजगी का समा था। सुबह की नर्म रोशनी जमीन पर बिखर रही थी और परिंदे चहचहाने लगे थे। किसान खेतों की तरफ रवाना हो रहे थे, क्योंकि इस खुशगवार मौसम में नई फसल की देखभाल जरूरी थी। मगर कुछ इलाकों में सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस गंदगी और गिलाजत फैली हुई थी, जिससे माहौल की खूबसूरती मुतासर हो रही थी। बाजार में एक चालाक और अयार शख्स लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझदार लोग इसकी चालों को भांप के रास्ते में एक दरख्त पर लटकता हुआ बैल देखकर मुझे इसकी तवालत और लंबाई का हैरत अंगेज एहसास हुआ। वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों पर रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।